बिहार के दूसरे चरण का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जहां सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी करते हुए बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसमें दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें होंगी। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और जहानाबाद जिले शामिल होंगे। यानी बिहार का वह इलाका जो हर बार राज्य की राजनीति की दिशा तय करता है। जहां एक तरफ एनडीए सत्ता बसाने की कोशिश में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन हर सीट पर नई चुनौती पेश कर रहा है। पहले चरण के नतीजों की हवा तय करेगी कि दूसरे चरण पर किसका असर ज्यादा होने वाला है। कई जिलों में मुकाबले दिलचस्प हो चुके हैं, जहां जातीय समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी और इस बार आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत पहले से अधिक हो। करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस चरण में वोट डालेंगे, जिनमें युवा और महिला वोटरों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। यानी इस बार का दूसरा चरण केवल चुनाव नहीं, बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला साबित होगा। सवाल वही है, क्या एनडीए अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगा या इंडिया गठबंधन जनता के भरोसे को भुना पाएगा, या फिर कोई तीसरा चेहरा सियासत का गणित पलट देगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का ओपिनियन पोल, जहां हर जिले की हवा, हर सीट की नब्ज और जनता का मूड आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। बिहार का दूसरा चरण अब सिर्फ एक वोटिंग नहीं, बल्कि आने वाले सियासी दौर की झलक बन चुका है। तो चलिए देरी न करते हुए हम समझते हैं कि बिहार की 122 विधानसभा सीटों का जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है दूसरे चरण में, कि किस पार्टी या किस गठबंधन को वहां बढ़त देखने को मिल सकती है। और आपने अभी तक भी पहले चरण का ओपिनियन पोल नहीं देखा है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि पहले चरण में क्या रह रही है समीकरण, वो भी आप जान सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले से। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, देख सकते हैं कि यहां 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि जेएसपी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, यहां देख सकते हैं कि 0 सीट मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि यहां ओबीसी की पार्टी का खाता खुलने की संभावना दिख रही है। यानी कि 1 सीट पश्चिमी चंपारण में ओबीसी की पार्टी को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने आंकड़े भेजे हैं, यहां देख सकते हैं कि 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूती के साथ दिख रहा है। यानी कि देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को पश्चिमी चंपारण में काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए यहां थोड़ा सा पछड़ता नजर आ सकता है और ओबीसी की पार्टी भी यहां अपना खाता खोलने में समर्थ दिख रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो देख सकते हैं कि जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है कि एनडीए को यहां 4 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, उसको यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। जेएसपी की बात करें, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसका खाता यहां खुलता नजर आ सकता है। यानी कि देख सकते हैं कि जेएसपी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार 21 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें एनडीए 7 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर, जेएसपी और एमएम की बात करें तो 1 सीटों पर, 1-1 सीटों पर यहां बढ़त बनाए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शिवहर के। शिवहर में देख सकते हैं कि 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती है। एनडीए व अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, उसमें एनडीए को 2 ही सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 5 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। जबकि ओबीसी की पार्टी एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां जेएसपी को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि 1 सीट पर यहां फायदा देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार सीतामढ़ी की सभी 8 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मधुबनी के। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों
सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, जेएसपी और अन्य दलों की बात करें, एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन को यहां मिलती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं हम इसी के साथ सुपौल की। सुपौल में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे देखा जिसमें देख सकते हैं कि इंडिया व एनडीए के बीच मुकाबला बहुत ही करीबी देखने को यहां मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अररिया के। अररिया में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं कि उसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दलों की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बहुत ही करीबी होने वाला है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम किशनगंज की। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि यहां भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए को भी 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो यहां 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने 55 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा जिसमें एनडीए 19 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रहा है, जबकि इंडिया की बात करें तो 33 सीटों पर, जेएसपी 2 सीटों पर और एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट पर बढ़त बनाए दिख रहे हैं। बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले पूर्णिया की। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। इंडिया की बात करें तो 4 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि जेएसपी का तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि एमएम की बात करें जो ओबीसी की पार्टी है उसको यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले यहां मिलती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कटिहार की। कटिहार में भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां भी 4 सीटें ही मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है और ओबीसी की पार्टी एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भागलपुर के। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 4 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का यहां देख सकते हैं जो आंकड़े जनता के बीच से सामने निकल करके आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर एनडीए के मुकाबले यहां भी बढ़त बनाए दिख रहा है। जेएसपी, एमएम और अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बांका के। बांका की सभी 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं तो देख सकते हैं कि बांका की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए यहां 1 सीट पर पछड़ता नजर आ सकता है। बात करते हैं इसी के साथ हम रोहतास की। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को मात्र यहां 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का हमने सर्वे देखा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रोहतास की 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कैमूर के। कैमूर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कैमूर में देख सकते हैं कि मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अरवल के। अरवल में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो अरवल की 2 विधानसभा सीटों पर यहां आपने आंकड़े देखे। अब बात करते हैं इसी के साथ हम औरंगाबाद के। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें,
जेएसपी की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओबीसी की पार्टी की बात करें तो यहाँ एक सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले एक सीट पर बढ़त बनाए दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गया में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि गया की 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 6 सीटें, जेएसपी की बात करें तो यहाँ एक सीट देखने को मिल सकती है। एमएम का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो गया की 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 गुने सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो नवादा की 5 विधानसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन एक सीट पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जमुई और जहानाबाद के। जमुई में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े सामने निकल करके आए वो आपके सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जहानाबाद की। जहानाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां एक सीट मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का हमने सर्वे देखा, जिसमें से देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले एक सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से जो दूसरे चरण में चुनाव संपन्न होगा 122 विधानसभा सीटों पर, उसका ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए 43 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 72 सीटों पर, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो 4 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रहा है, वहीं ओबीसी की पार्टी एमएम की बात करें तो यहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो दूसरे चरण में चुनाव संपन्न होगा 122 विधानसभा सीटों पर, उनका यहां सर्वे आ चुका है, आंकड़े आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 43, 72 और 4, 3 पर यहां आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 122 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सामने आए उसमें इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा आगे निकलता नजर आ रहा है और एनडीए यहां काफी ज्यादा पछड़ता नजर आ रहा है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन आंकड़ों से आप कितने सहमत हैं और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस जिले में कितनी सीटें किस गठबंधन किस पार्टी को जाती नजर आ रही है, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक भी आपने पहले चरण का ओपिनियन पोल नहीं देखा है, जो सर्वे नहीं देखा है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वहां मैंने पहले चरण का ओपिनियन पोल अपलोड कर दिया है, यानी कि सर्वे आंकड़े प्रसारित कर दिए हैं, तो आप पहले चरण का ओपिनियन पोल भी देख सकते हैं। दोनों चरणों के आंकड़ों को जोड़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, एनडीए या इंडिया गठबंधन की, तो आपको यह पता चल जाएगा। तो आप जाकर के जरूर देखें। धन्यवाद।